मुझे पता नहीं था कि मोहम्मद रिजवान जो है वो लड़कियों के साथ फोटो लेने में कंफर्टेबल नहीं होते, बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं। पहले उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं ले पाऊंगा, मुझे कोई लड़का चाहिए, और शर्माए थे वो बहुत। मैं इंडिया से जरूर हूँ लेकिन फैन हूँ उनकी बैटिंग की। मुझे पता नहीं था कि ये सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा। किसी फैन ने एकदम आके कहा, अरे आप तो वो वायरल लड़की है रिजवान वाली, मेरे साथ फोटो लीजिए फोटो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि सब दोस्त वेल एंड गुड होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले ये हैं क्योंकि आप सबको पता है इस बात का कि पाकिस्तानी टीम हो या कोई और ऐसा पाकिस्तानी लड़का हो जिसके फ़ैन जो बाहर के यानी कंट्री के जो लड़की हैं वो फ़ैन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तानी लड़कियों के फ़ैन, लड़कों के यानी कि फ़ैन जो लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पर आइए देखते हैं एक स्टोरी मोहम्मद रिजवान की, जिस पर यानी कि एक भारतीय लड़की यानी कि बहुत ही वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पर। मोहम्मद रिजवान की यानी कि बहुत ही फ़ैन है, तो उसका रिएक्शन देखते हैं। वीडियो बहुत ही कमाल की मंजर यहाँ पर आ चुकी है, तो मैं चाहता हूँ मैं भी आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर दूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और फनी वीडियो है जी। तो गाइस वीडियो के लास्ट तक बनिए। मुझे पता नहीं था कि मोहम्मद रिजवान जो है वो लड़कियों के साथ फोटो लेने में कंफर्टेबल नहीं होते, बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं। पहले उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं ले पाऊंगा, मुझे कोई लड़का चाहिए, और शर्माए थे वो बहुत। मैं इंडिया से जरूर हूँ लेकिन फैन हूँ उनकी बैटिंग की। मुझे पता नहीं था कि ये सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा। किसी फैन ने एकदम आके कहा, अरे आप तो वो वायरल लड़की है रिजवान वाली, मेरे साथ फोटो लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद मलिक, आप देख रहे हैं एनपीजी स्पोर्ट्स। तो नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों की अगर बात करें तो मोहम्मद रिजवान हैं जो उनके बारे में अक्सर जो न्यूज़ है वो वायरल हुई रहती हैं कि वो किसी न्यूज़ एंकर हो फीमेल या कोई उनका फैंस हो तो उनके साथ वो तस्वीर नहीं बनाते। अगर कोई उनका इंटरव्यू ले तो वो इंटरव्यू भी किसी को नहीं देते हैं। गुज़श्ता दिनों ये ऐसा हुआ कि आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में इंडिया से आए हुए सीनियर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं शिवानी, उसने मोहम्मद रिजवान को जब वो चक्कर लगा रहे थे ग्राउंड का, उन्हें रोकने के बाद एक तस्वीर की रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने जो मोहम्मद रिजवान थे वो काफ़ी दूर होके उन्होंने तस्वीर बनाई। तो उसके बाद शिवानी का क्या रिएक्शन था वो आपको हम दिखाएंगे और इनसे जानेंगे। शिवानी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। और दूसरा ये कि आप तो बल्कि फेम भी हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो चुकी हैं। अच्छा, आपको पहले पता था कि मोहम्मद रिजवान के साथ? थोड़ा सा ये डिटेल में बताइएगा। तो मुझे पता नहीं था कि मोहम्मद रिजवान जो है वो लड़कियों के साथ फोटो लेने में कंफर्टेबल नहीं होते, बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, बहुत ज्यादा इस्लाम में विश्वास रखते हैं। तो मुझे पता नहीं था। मैं उनकी फैन हूँ बैटिंग की और किस अच्छे फॉर्म में वो चल रहे हैं। तो मैंने मोहम्मद रिजवान जब जॉगिंग कर रहे थे, मैंने तब उनको बोला था कि आपके साथ एक पिक्चर। तो पहले उन्होंने कहा रुक जाइए, फिर उन्होंने कहा कि चलिए माफ करता हूँ, थोड़ा टाइम लगा, बताइए। तो मैंने कहा पिक्चर। तो उन्होंने कहा कि पिक्चर तो लूंगा लेकिन कोई लड़का साथ में मेरे खड़ा होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता था वो क्यों कह रहा है। तो मैंने बोला रिजवान ऐसे नहीं होता है, अब मेरे को तो आप पसंद है। तो कहते हैं आपको मैं पसंद हूँ लेकिन मुझे कोई चाहिए, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने, क्योंकि मैंने उनको बोला कि मैं आप ही चाहिए मुझे पिक्चर में, तो उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है। वो बहुत पीछे हुए क्योंकि बीच में आप देखेंगे आईसीसी अकेडमी में फेंसेस भी है, बिल्कुल बीच में है, बीच में लगाए हुए हैं। उन्होंने बाउंड्री लगाई हुई है। भी काफी पीछे वो गए और हाथ ऐसे रखा उन्होंने, और तस्वीर उन्होंने जरूर ली, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है हो गया। और उसके बाद मैंने हमारे कलीग है उनके लिए भी ऑटोग्राफ लिया था। तो उन्होंने मुझे कहा आप पता नहीं लड़के के लिए ले रही हैं या लड़की के लिए ले रही है, चलिए ले लीजिए। और शर्माए थे वो बहुत। मैंने उनको ये भी बोला था रिजवान को कि रिजवान आप बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। तो उन्होंने कहा आप बस मेरे लिए दुआ करते रहिए। नहीं, आपको फिर एकदम से बड़ा ऑकवर्ड नहीं लगा? आपको क्या लगाएगा? मुझे बहुत शौक लगा कि उन्होंने जैसे ही मैंने उनको बोला कि तस्वीर, उन्होंने कहा नहीं मैं आपके साथ, मुझे लगा शायद मेरे साथ नहीं लेना चाहते। फिर उन्होंने कहा आपके साथ नहीं। क्योंकि आप इंडियन है इस वजह? नहीं, हाँ मेरे को, क्योंकि वहाँ पे और भी जर्नलिस्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया से आपके साथ तस्वीर चाहती है, आपकी फैन है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। बाद में उन्होंने बोला कि नहीं मैं किसी लड़की के साथ नहीं लेता हूँ, लेकिन पहले उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं ले पाऊंगा, मुझे कोई लड़का चाहिए, और बाकी वो लड़कों के साथ तो लेते हैं। अच्छा, आपको पहले आइडिया नहीं था? क्योंकि जो मोहम्मद रिजवान है वो अक्सर यही करते हैं कि जब अगर फीमेल हो उनको उनकी तरफ देख के बात नहीं करते कि किसी को। आपको पहले नहीं पता था? मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। मैं तो रिजवान को देखा और जिस अच्छे फॉर्म में है, तो मैं इंडिया से जरूर हूँ लेकिन फैन हूँ उनकी बैटिंग की। तो मैंने उस लिहाज से उनको कहा, मुझे पता ही नहीं था कि वो ऐसे उनका कुछ है कि वो लड़कियों के साथ कंफर्टेबल नहीं है। वो तो जब उन्होंने मुझे बोला और पिक्चर लेने के बाद भी उन्होंने बोला चलिए हो गया, बस और मत करवाइए मुझसे। नहीं, अब अच्छा ये बताएं मुझे, चलो ये तो आपने बता दिया कि वो तस्वीर की आप उनकी फैन थी। आप उनकी बैटिंग की फैन है, और कब से फैन है? जब आपने एकदम उनको अपने सामने देखा तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, कैसा लगा? मैं उनकी बैटिंग की तब से फैन हूँ जब से वर्ल्ड कप, जो पिछला वर्ल्ड कप अभी खेल रहे थे, मोहम्मद रिजवान अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और मैंने उनको ट्रेनिंग सेशंस में भी देखा, वो जिस तरह से क्रिकेट एकेडमी में चौके छक्के लगाते हैं और विकेट कीपिंग हो, बल्लेबाजी हो,
वार्म अप सब करते हुए दिखते हैं, तो बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है कि ये होता है असली खिलाड़ी जो हर अपने बॉक्सेस को टिक कर रहा है। अच्छा, आपको ये था कि उसी वक्त कुछ जर्नलिस्ट थे पाकिस्तानी, वो आपको देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, आपको ऐसा लगा था कि, या आपको ऐसा आइडिया था कि आप इतनी ज्यादा मशहूर हो जाएंगी, फेम हो जाएंगी, उसके बाद क्या? मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं तो फैन रिजवान की थी और मैंने एज अ जर्नलिस्ट उनको बोला कि मैं आपकी फैन हूँ, इंडिया से हूँ और आप मेरे साथ तस्वीर लीजिए। मुझे पता नहीं था कि ये सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा और रिजवान तक पहुंच जाएगा कि भाई देखिए ये आपके लिए है। पर ठीक है, मैं रिजवान की रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने मेरे साथ तस्वीर भी खिंचवाई। और देखें जी, बात बिल्कुल सही बात है कि एक स्टार है यानी कि उसकी वजह से यानी कि ये भी लड़की यानी कि इतना ज़्यादा फेमस हो चुकी है सोशल मीडिया पर, यकीन मानिएगा बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। क्योंकि बाबा मोहम्मद रिजवान जो है ना बहुत यानी कि एक स्टार है, क्रिकेटर है, आप सबको पता है, तो इसकी यानी कि रीच बहुत ज़्यादा है। तो इस मोहम्मद रिजवान के साथ यानी कि एक पिक लेने से यानी कि इस लड़की यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस होगी सोशल मीडिया पर। ये यानी कि स्टार है पाकिस्तान की जी। ठीक है, वो बहुत रिलीजियस हैं, तो ये बड़ी कम होता है कि किसी को फेम मिले, और वो भी एक ऐसे बंदे स्टार की वजह से फेम मिले। तो आपकी फीलिंग्स कैसी हैं? आपको कहाँ से कॉल आई, तो आपको कैसा लग रहा है? अगर आप देखें हमारे साथ ही नॉर्मली आप जो मीडिया की कवरेज कर रही होती हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? मुझे अभी तक तो, क्योंकि मैं यहाँ पे मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो इंडिया मीडिया ने भी इसको उठा लिया कि ये इंडियन जर्नलिस्ट से रिजवान ने ऐसे ऐसे कहा है, और इसके बाद वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। फिर उसके बाद जब मैं कल, हम लोग कवरेज कर रहे थे क्योंकि कल मैच था इंडिया और श्रीलंका का, तो किसी फैन ने एकदम आके कहा अरे आप तो वो वायरल लड़की है रिजवान वाली, मेरे साथ फोटो लीजिए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि रिजवान की वजह से मैं कहाँ पे, मेरे को कहाँ से फेम मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बस रिजवान का थैंक यू कहना चाहूंगी, थैंक यू उन्होंने फोटो ली और ये सब हुआ। अच्छा, आखिरी बात ये है कि चलें आप फेम हो गई हैं, आप दोबारा से उधर इंडिया भी जाएंगी, बड़े सारे इंडियन चैनल्स भी हैं और पाकिस्तानी चैनल्स भी हैं, उसमें भी काफी वायरल हो चुकी हैं आप वापस जाएंगी, तो वापस जाएंगी उधर तो आपके इंटरव्यूज वगैरह भी चलेंगे। अभी जो पाकिस्तान और इंडिया के जो फैंस देख रहे हैं उनको, और जो क्रिकेट फैंस देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देगी आप? मैं ये पैगाम दूंगी कि देखिए, बाहर से ऐसा बहुत दिखता है कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग कंट्रीज हैं, दो अलग मुल्क हैं और बहुत लड़ाई है, लेकिन जब आप सामने से देखते हैं, मैंने पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी देखा है और मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा हम्बल कोई नहीं है। सेम गोज विद इंडिया, इंडियन प्लेयर्स को भी अगर कोई पाकिस्तान से बोलते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूं, तो इंडियन प्लेयर्स उसको वेलकम करते हैं, और वैसे ही पाकिस्तान के भी, चाहे फिर वो मोहम्मद रिजवान हो। मैं हसन अली से भी मिली थी, इनफैक्ट उन्होंने भी मुझे बोला था कि प्लीज आप आइए। तो ये बाहर से ये जो लड़ाई है वो दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत प्यार है दोनों में। बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, आपने सुना कि ये शिवानी की बातें, इनका ये कहना है कि ये रिजवान की फैंस हैं, ये एशिया कप को कवर करने के लिए इंडिया से आई हुई हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने नॉर्मली मोहम्मद रिजवान से एक तस्वीर लेने की फरमाइश की थी, तो आपने सुना कि उनका क्या कहना है। कि अगर बात करें मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान अगर किसी को इंटरव्यू देते हैं या किसी से कोई तस्वीर बनवाते हैं फीमेल से, तो वो ऐसा ही करते हैं, जबकि इन्हें नहीं पता था। बहुत कम लोग होते हैं कि जो फेम स्टार होते हैं उनके साथ उन्हें फेम मिल जाती है। इनके जो इंटरव्यूज़ हैं, और ये इन्हें काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी किया जा रहा है, इंडियन चैनल्स पे भी इनको काफ़ी दिखाया जा रहा है, और उसके बाद ये है कि ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड बना रहा है। कल शिवानी जब श्रीलंका और इंडिया के दरमियान मैच था तो कवरेज कर रही थी, तो बहुत सारे फैंस ऐसे थे जो इनके साथ सेल्फियाँ बना रहे थे और इनको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो नाज़रीन, अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिले। जी तो आपने देख लिए, क्योंकि एक स्टार होता है, उसके साथ सेल्फी लेने से एक आम से लड़की यानी कि इंडिया की, वो इतनी ज़्यादा रीच चुका चुकी है, यानी कि सोशल मीडिया पर बहुत ही यानी कि फेमस बन चुकी है, पॉपुलर हो चुकी है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी चाहते हैं इस तरह के किसी स्टार के साथ, बाबर आजम के साथ या रिजवान के साथ यानी कि सेल्फी लेना? तो कमेंटों में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।